तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। आज देश की परिस्थिति और कल यूपी नगर निकाय चुनाव का परिणाम। हमारे साथ इन दो विषयों पर भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से महेश चंद्र उर्फ गोल्डी भैया जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सबसे पहले आपके अविरल भी जी, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया। सबसे पहले अविरल मलिक, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। कल नगर पालिका चुनाव मेयर का परिणाम आने वाला है और गोल्डी जी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 90% स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 90% स्थानों पर हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको ये मालूम पड़ जाना चाहिए जो इनके द्वारा किए गए कुकर्म थे इनकी सरकारों के दौरान, चाहे वह मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर अनेकों इस प्रकार की चीजें मैं गिना सकता हूं। ये कहते थे मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको स्पष्ट रूप से ये समझा देगी कि भगवान श्री राम का अपमान करना कितना भारी पड़ता है, इनको ये मालूम पड़ जाएगा। और जिस प्रकार से ये कहते थे तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये बसपा वाले कहते थे, इनको भी इस बार मालूम पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता इनको भी सिखा देगी कि किस प्रकार से सही व्यवहार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से जनता का सम्मान किया जाना चाहिए, किस प्रकार से हिंदुओं का सम्मान किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने राम भक्तों पर, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर अयोध्या की गलियों को खून से रंगने का पाप किया था, उन लोगों को इस बार सजा मिलेगी और इस प्रकार की सजा इन लोगों को मिलेगी कि ये हमेशा याद रखेंगे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से दंगे भड़काए, जिस प्रकार से अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को बढ़ावा देने का कार्य किया, हर जगह गुंडे माफियाओं को बढ़ावा देने का कार्य किया। ये ओडीओपी योजना तो नहीं दे पाए, लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये योजना नहीं दे पाए, लेकिन इन्होंने हर जिले में एक माफिया जरूर दिया। हर जिले में माफिया देने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व में किया जाता था। जिस समय आजम खां मंत्री उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल होता था सबको मालूम है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। ठीक है अविरल जी, रोकेंगे आपको, जनता इसलिए आपको रोकेंगे। गोल्डी जी, बीजेपी वाले जिस तरीके से आप पर आरोप लगा रहे हैं और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 90% नगर पालिका में जो परिणाम आने वाले हैं वो इनके पक्ष में आएंगे। ये आपने और बीजेपी वालों का ये तो पहले ही भाषण रहता है। और मैं तो ये चीज कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने एक शब्द कहा कि साहब समाजवादी पार्टी के अंदर गुंडागिर्दी रही। समाजवादी पार्टी के अंदर मैं एक और शब्द कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अंदर दबे कुचले कैसे भी सही, किसी भी जाति के सही, एससी सही, बीसी सही, कोई भी जाति के, हमेशा हमारे नेताजी ने गले लगाने की कोशिश की। और ये जिस शब्दों को कहना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार, तो अब देखें क्या स्थिति है भ्रष्टाचार की। आज इस शब्दों को कहना चाह रहे हैं ये। इनके सांसद 116 सांसदों पर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं, 142 एमएलए यूपी के अंदर उन पर क्रिमिनल केस लगे हुए हैं। उन पर केस क्यों नहीं लगाते आप? क्यों नहीं उन पे केस लगाते? उनके क्यों नहीं जांच कराते? विपक्षी आदमियों को ये खत्म कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है साहब? ये कोई तरीका नहीं है। और मैं भी कहना चाहता हूं, हमारी समाजवादी पार्टी आज भी आगे निकल रही है और इनको इतना ही गुरूर है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, उसके बाद बताएंगे भ्रष्टाचार तुम्हारी पार्टी में कि हमारी पार्टी में। और हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जितने अच्छे काम किए, आप गिनती कराइए आपने कितने काम किए। मैं इस चीज का भी सवाल करना चाहता हूँ, ये कहें कि आपने क्या काम किया। लेकिन गोल्डी जी, नगर पालिका के जो परिणाम आ रहे हैं वो तो जो चुनाव हुए थे वो तो बैलेट पेपर से ही हुए थे। आपके जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नहीं, बैलेट पेपर से हर जगह चुनाव नहीं हुआ है। हर जगह बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ है कि जहां वोटिंग ज्यादा थी। और एक और सिस्टम आया साहब कि जिस जगह पे वोटिंग काट दी गई है, जिस वार्ड नंबर 3 के अंदर, जो मैं आज कहता हूं वार्ड नंबर 3 के अंदर
6000 वोटों की लिस्ट काटी गई है, उनके पुरानी लिस्ट में नाम है और नई लिस्ट में नाम नहीं है। सर ये कौन सा तरीका है? वो वार्ड नंबर 3 में इधर मेयरी के चुनाव में तुलसीराम शर्मा जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उनको मेयर की टिकट दी। उनको ये इनका मतलब क्या रहा? केवल विद्रोह फैलाना। बीजेपी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे प्रत्याशी राजकुमार रावत जी को समर्थन दिया। उसके भी अलावा इन लोगों ने हर चीज को, आपको ये भी पता होगा कर्नाटक के अंदर अमित शाह जी ने क्या हर शब्द का। जी देखिए, मैं आपका उत्तर दे देता हूं। जिस प्रकार से आपने पूछा कि क्या किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, क्या किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, तो मैं बताता हूं। देखिए, आज के समय में जिस प्रकार से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया उत्तर प्रदेश की सरकार में, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया। आप पूछते हैं बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए हमने कार्य किया। बहन बेटियां जिस समय आपको अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, मैं आपको दिखाऊं कितने गड्ढे मुक्त कराए आपने। आपसे कहना चाह रहा हूं, आपने कितने गड्ढे मुक्त कराए। और सुनो मेरी बात, भ्रष्टाचार तुम्हारी सरकार में मेरी बात सुनिए, तुम्हारी सरकार में भ्रष्टाचार ज्यादा है। तुम्हारी सरकार में, मैं एक शब्द भी कहना चाहता हूं, जातिवादी से देश चलता है, संविधान से नहीं, संविधान से देश चलता है। जातिवाद, मेरी बात सुनिए, जातिवादी से देश नहीं चलता, संविधान से देश चलता है। आप कह रहे हो जातिवादी। आप, मैं सवाल करना चाहता हूं, ये भारत के अंदर हिंदू है, मुसलमान, इस शहर का ईसाई, कोई भी जाति का आदमी है, उसको आप भजा सकते हो क्या देश से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश से भजा सकते हो? गोल्डी जी, अग्रवाल जी, मैं अगला सवाल आपसे कर रहा हूं। अग्रवाल मलिक जी, अगला सवाल आपने जो कहा कि जीरो टॉलरेंस की सरकार, आपने कहा कि आपकी सरकार ने सब कुछ किया। कुल मिलाकर जो किया किसी भी सरकार ने नहीं किया। और मैंने तो अभी भाषण आपके नेताओं का मैंने सुना भी, और खासकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी सभाओं में क्या कहा था, आपको याद ही होगा। उन्होंने कहा था कि 70 साल के कार्यकाल में जितना विकास नहीं हुआ, और यही बात जेपी नड्डा ने भी कही थी कि 70 साल के कार्यकाल में जितना विकास नहीं हुआ, उतना विकास 9 साल के कार्यकाल में, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। ज्यादा हो गया। नहीं, ज्यादा किया। आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। बस मैं उनको बस वही कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा हूं, वही कोट कर रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा। मैं तो जानना चाह रहा था, और किसी भी भाजपा के नेता ने हमको उत्तर ही नहीं दिया। यह बताइए, 70 साल के कार्यकाल में माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल को तो कम से कम बख्श देते, रहम कर देते। उनका भी कार्यकाल इसी के अंतर्गत में आता है। खैर, मेरा सवाल आपसे यह है, आपने कहा कि डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मुझे बताइए अग्रवाल मलिक जी, मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, उसके बाद मैं गोल्डी जी के पास में जाऊंगा। मुझे बताइए, जंतर मंतर पर देश का गौरव बैठा है, क्या भाजपा की तरफ से कोई ट्वीट? जब यही खिलाड़ी मेडल लेकर आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी अपनी बेटियां बता रहे थे कि मेरी बेटी है। आज वही बेटियां सड़क पर बैठने को मजबूर हैं, और प्रधानमंत्री जी ने उनका हालचाल नहीं जाना। अग्रवाल मलिक जी, देखिए, जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे देता हूं। जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया है, तो आप ये समझ लीजिए, ये जान लीजिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार के दौरान खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, जो बहन बेटियों का सम्मान किया गया, हमारी सरकार के दौरान ही बहन बेटियों का सम्मान किया जाता है, और सरकारों में नहीं होता था। जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की भावना आज के समय में उत्पन्न हुई है। और जहां तक जंतर मंतर का प्रश्न है, तो मैं आपको बताता हूं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। वो सांसद हैं, जनता के द्वारा चुने गए सांसद हैं। तो यदि कोई साक्ष्य है, सबूत है, तो वो एविडेंस दिखाएं, एविडेंस को दिखाया जाए। और जहां तक बात है जो खिलाड़ियों के संबंध में है, तो सुनिए, मैं नहीं, आपकी पार्टी के आदमी हैं, तो आप उनको सबूत दिखाए जाएं, और आपके अन्य विपक्षी आदमियों का है, उनके सबूत नहीं, उनके पे केस लगा दिए जाएं। ये कौन सा तरीका कहता है? आप प्रयास कीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार से हमारी पार्टी के द्वारा विकास किया जाता है, और जिस प्रकार से महिला सुरक्षा की बात की गई, क्या विकास किया है? क्या विकास? 5 गिनती कराइए देश के अंदर, क्या विकास किया है आप बताइए। सुनो, आज 112 नंबर किया है ना, 112 नंबर, 100 नंबर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चलाया था।
हमने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए हैं, हमने नहीं, कोई नहीं बना है। कोई देश के अंदर गिनती कराइए किस देश के अंदर। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी कह रहा हूं प्रदेश के अंदर गिनती करा दीजिए। मैं देश की भी बात नहीं कर, प्रदेश के अंदर गिनती कराइए। आपने क्या कराया, गिनती कराइए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता था किसानों का, एमएसपी के ऊपर रिकॉर्ड अभूतपूर्व स्तर पर खरीद हुई है, खरीद हुई है किसानों। आप किसानों को खा गए। तुम्हें ध्यान हो, तुम्हारे ही मंत्री जी ने कहा दंगा, तुम्हारे मंत्री जी ने किसानों को रौंदा था उस टाइम पे। सुनिए कहां थे तुम? तुम्हारा चुनाव का टाइम था। आज भी कहना चाहता हूं मैं आपसे, सुनो, आपको इतना ही बड़ा गुरूर है, मैं आपसे चैलेंज देता हूं, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। और सुनो, तुम्हारा नहीं, आपकी सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी सत्ता, मेरी बात सुनिए। आपके अखिलेश क्या सुनाओगे आंकड़े? आपका नहीं, तुम्हारे वोट नहीं खुलते, आपके वोट नहीं खुलते। मेरी बात सुनिए। 265.05 मिलियन टन रहा, 265.05 मिलियन टन 2013-14 में देश की मैं बात कर रहा हूँ। और जो आप कह रहे हो 2019-20 में वो कितना हुआ आपको मालूम है? 296.65 मिलियन टन हो गया। अब मैं आपको आगे भी बताता हूं, जिस प्रकार से हमने एमएसपी की बात की, जिस प्रकार से हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की, जिस प्रकार से हमने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, तो उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आप बात कीजिए ना, ई नाम प्लेटफॉर्म की आप बात कीजिए, क्या कर दी, किसको दे दी, कितना दे दिया है? गिनती कराओगे तुम? आपके फर्जी बात, मेरी बात सुनिए। आपसे मलिक जी मेरी बात सुनिए। आपके केवल फर्जी भाषण रहे, काम करने का कोई सिस्टम नहीं है। आज मजदूर इतना परेशान है। आंकड़ा तो दे दिया, बोलो। आंकड़ा किस स्तर से? फर्जी भाषण रही है, फर्जी भाषण। ठीक मैं है, आपसे कहना चाहता हूं, आपने देश के अंदर क्या काम किया है उसकी गिनती कराइए कि हमने 9 साल 2 महीने केंद्र में हो गए और 6 साल 6, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं सुनूंगा जब तुमसे पूछ रहा हूं। 6 साल प्रदेश में हो गए, यूपी के अंदर प्रदेश में हो गए, क्या काम कराया उसकी गिनती कराइए। आपसे पूछना चाहता हूं। आपका भ्रष्टाचार सुनना चाहते हो? पुलिस की गुंडागर्दी देख रहे हो आप? जो गाड़ी हाईवे पर चल सकती है उसका खड़े होकर के चालान कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका? हाईवे पे गाड़ी नहीं चले क्या? प्रत्याशियों को आप धमका रहे हो, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये तुम्हारा यही, सुनो मेरी बात सुनो। जिला मेरी बात, मलिक जी पीछे से आप सुन रहे हो, पीछे बैठकर बताने वालों से आप सुन रहे हो। हम किसी से नहीं सुन रहे मलिक जी, हम किसी से नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ जिला पंचायती का चुनाव हुआ था, ध्यान मलिक जी और गोल्डी जी, मलिक जी, जिला पंचायती का चुनाव हुआ था, तुम्हारे स्तर में क्या हुआ था ये पूछना चाहता हूँ। बहन बेटियों की इज्जत से भी बदतमीजी। कब बनेगा? आप कहते हो राम मंदिर क्यों बना दिया, राम मंदिर क्यों बना दिया? पहले कहते थे राम मंदिर का ताला किसने खोला था? आपसे पूछ रहा हूँ। पहले कहते थे। खैर वो छोड़िए। अरे मलिक जी और गोल्डी जी, अगर राम मंदिर का ताला, आप लोग मेरी बात सुनिए। मलिक जी, आप लोगों ने जातिवादी बांटी है, भगवान को भी बांट दिया। नहीं, छोड़िए। इस विषय पर अगर आप जाओगे तो 2 महीने में भी चर्चा नहीं खत्म होगी। इस विषय पर अगर हम लोग डिबेट करेंगे कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया। मलिक जी सुन लीजिए, हमने आपको यहाँ पर इनवाइट किया मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। गोल्डी जी विपक्ष चुनाव के पीरियड, गोल्डी जी विपक्ष में है, तो सवाल आपसे किया जाएगा। प्रताप सिंह जी, आप एजेंडा मत चलाइए, आप राष्ट्रवाद की बात कीजिए। मैं राष्ट्रवाद की ही बात कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद, अरे मलिक जी, राष्ट्रवाद की ही बात हो रही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप गिनती कराइए। 9 साल 2 महीने केंद्र में हो गए, 6 साल 2 महीने प्रदेश में हो गए, क्या गिनती कराइए कि ये काम कराया आपने? किसान कौन सा दुखी नहीं है? किसान दुखी। सवाल को आप 20 बार पूछोगे तो क्या गिनती होगी? मैं क्यों नहीं पूछूंगा? गिनती कराइए। मुक्ति देश को दिला दी। सुनिए, खुले में सोच से हमने मुक्ति देश को दिला दी। हम राफेल ले आए, क्या लेके आए हो? देश आज की मलिक जी, आज की डेट में देश में आज की मैं संभव हुआ और हमने जनधन योजना के तहत खाते खुलवा दिए। जनधन खाता धारक हैं, आपको भी मालूम है। वो क्या है? कहाँ है वो? कहाँ है? क्या आपके माननीय
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था, सबका साथ सबका विकास। वही हम कहा करते हैं, वही करते हैं हम। क्या कर रहे हो आप बताइए, कहाँ कर रहे हो? आप तो जातवादी को बांट रहे हो, आप तो जातवादी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर छोड़िए। में भारत आ रहा है। आपके प्रजातंत्र टीवी चैनल के माध्यम से बता देता हूं मैं, ये बड़ी घोषणा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत में आने वाला है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनने वाला है, अभी देखते जाइए आप। ये जो घुसपैठी हैं, ये भी सारे भागने वाले हैं। आप सुनो मेरी बात सुनिए, आप सुनो, आप लोगों ने दो आदमी, ये मेरी बात सुनो, दो आदमियों को उंगली दिखाई, तो याद ही बढ़ाए, दो आदमी बढ़ाए। अविराल जी और मेरी गोल्डी बात जी, सुनो, अविराल जी और गोल्डी जी, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। मेरा नाम अविरल है, अविराल नहीं है। अविरल मलिक जी और गोल्डी जी, मैं आप लोगों से कहूंगा कि जिस मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि कल नगर निकाय का परिणाम भी आ जाएगा, और जब तक ये हम लोग देखो मैं फिर आपकी चर्चा बात करेंगे आप काट लोगों रहा के था। साथ में, कल फिर नहीं, चर्चा मैं करेंगे। आपके में एक शब्द और कहना चाह रहा था। हमारे माननीय यहाँ से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लक्ष्मीनारायण मंत्री जी। सपा समाप्त हो जाएगी, कल सपा समाप्त है। सुनो, सपा समाप्त कभी नहीं थी, न है। सपा हमेशा हमेशा सबको गले लगाती है, और जनता आज सुनिए 325 सीट जीती थी आपकी, इतनी बढ़ते तो आपके गिर के क्यों आई? आपका इतना ही बड़ा बढ़ाव था तो आपके गठबंधन में 267 सीट क्यों लेके आई? और समाजवादी आज भी बढ़ के आई। बहुत बढ़िया करते हो शिवपाल सिंह यादव जी की एक्टिंग, बहुत बढ़िया करते हो आप। ये देखो, ये आपका सोच है ना। हमारा जो परिवार का मुखिया होता है तो संतान उसी के स्तर पर चलती है। आप उस स्तर को कह रहे हो। शिवपाल सिंह ने कोई बुरा किया है क्या? नहीं, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये नहीं, पूछना चाहता हूं। आपने ये शब्द कहा, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं। हमारी पार्टी हर जगह से बढ़त बना के आई है। आप लोगों को जितना दंगे आपकी सरकारों में होते थे, आपकी सरकारों में हमारी सरकार में नहीं, तुम्हें ध्यान हो, आपने एक शब्द कहा था, अमित शाह, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, अमित शाह जी पे केस लग रहा था, जब भी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि नहीं ये केस नहीं। आपको ध्यान हो, तुमने हमेशा दंगे कराए। अभी भी पुलवामा हमला हुआ था, उसकी जांच क्यों नहीं बैठा रही आप लोगों ने? बैठाते क्यों नहीं बैठा रही? बताइए, बताओ क्यों नहीं बैठा रही आपने? क्यों जी? हम लोग महिला सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए। आप मेरी बात सुनिए, आप बात को मेरी बात मलिक जी बातों को मत काटिए। मैंने आपसे जो शब्द कहा है उसका शब्द बताइए, उसकी जांच क्यों नहीं बैठ रही? तो जांच के लिए, जहां तक आपका प्रश्न है, हमारी सरकार के द्वारा कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया गया। गलत सबरे गलत है मलिक जी। मेरी बात ठीक है गोल्डी जी आपको रोकेंगे, गोल्डी जी आपको रोकेंगे, गोल्डी जी आपको रोकेंगे। अविरल मलिक जी, कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से कल नगर निकाय चुनाव में जो परिणाम आएंगे उसमें एक की जीत होगी, एक की हार होगी, ये तो जनता तय करेगी। जहां तक आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की कि मैं राष्ट्रवाद की बात करूं, तो राष्ट्रवाद से पहले मैं इस देश की बेटियों की बात करना चाहता हूं जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर किसान भी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उस सवाल का जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं, और मुझे लगता है ये गोल्डी जी भी नहीं होंगे, क्योंकि जो बेटियां देश के लिए मेडल लेके आ रही थी आज वो सड़क पर बैठी हैं। मेरा सवाल निकाय चुनाव के बाद मुद्दा मेरा यही है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी, चलिए आपने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद हैं, जनता ने वोट दिया, जनता क्या करेगी वो किसी और। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मुझे वोट जनता ने दिया है, लेकिन उन बेटियों की, उन पहलवानों की मांग यह है कि ब्रजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनको तो जब इतने आरोप लग गए उनको तो पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि मेरे ऊपर जांच करा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद में तो एफआईआर हुई। जी अब सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं जो आपका प्रश्न है, मैं इसका आपको उत्तर दे देता हूं। जिस प्रकार से जब सर्दियों में धरना इनका शुरू हुआ था तो उस समय केंद्रीय खेल मंत्री जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने इनको बुला करके इनके साथ मीटिंग की थी, इनका सम्मान किया था। जो इनकी मांग थी उसके आधार पर जो ये चाहते थे, कमेटी बनवाई गई थी, जांच कमेटी, और उसके बावजूद भी ये उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एफआईआर लॉन्च कीजिए, एफआईआर इनकी लॉन्च हो गई। उसके बाद अब दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, वो सराहनीय है जो जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा इनको जताना चाहिए। ये दिल्ली पुलिस का अपमान ना करें, ये जुडिशियरी का अपमान ना करें, ये न्यायपालिका का अपमान करने का काम कर रहे हैं। धरने ये अपमान हो रहा है, ये अपमान हो रहा है। हमारी बहन बेटी रोड पे बैठी हुई है, ये हमारी बहन बेटी कर दीजिए इसको, धरने को हमारी बहन बेटी रोड ये समाप्त किया जाए। आप ये गलत नहीं, ये गलत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मलिक जी ये गलत बोल रहे हो आप लोग। आपकी सरकार में ये गलत नहीं हो रहा। नहीं, हमारी सरकार में जो हो रहा है, हमने जांच कमेटी बनवाई। तुम्हारे मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक सवाल और बताऊं। अग्रवाल जी, ध्यान हो तो कानपुर की स्थिति, अरे कानपुर की मलिक जी, कानपुर की स्थिति मालूम है आपको? सुनिए, अब सुनिए मान्यवर, अब मैं माँ बेटी जला दी उसमें मालूम है आपको? तुम्हारा प्रशासन पूरा खड़ा है, डीएमएसपी नाच रहे और आप कह रहे हो कानून व्यवस्था बढ़िया आपकी। कहा अब यहाँ पर मत आइए, कानून व्यवस्था बढ़िया बता रहे हो। माँ बेटी जला दी तुम्हारे प्रशासन ने और आप कह रहे हो कानून व्यवस्था बढ़िया आपकी। कानून व्यवस्था बढ़िया बताते हो तुम। जांच करेगी अग्रवाल जी, अग्रवाल जी चलिए ठीक है, गोल्डी जी रोकूंगा आपको। अग्रवाल जी आपको भी रोकूंगा। आपने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर लॉन्च करो, एफआईआर हुई। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अगर किसी आम आदमी पर एफआईआर लॉन्च होती, किसी आम आदमी पर एफआईआर लॉन्च होती, तो एफआईआर लॉन्च के बाद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती, या फिर यह कहती कि भैया मैंने एफआईआर लॉन्च आपके खिलाफ में कर दी है, अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस में अपना वो दीजिए। ये मीडिया तय करेगा कि कब गिरफ्तार होगा कब नहीं होगा। अगर जिसके खिलाफ में अगर एफआईआर है तो तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? ये इनका नहीं, कानून व्यवस्था बढ़िया बताते हैं यूपी के अंदर। दिल्ली पुलिस अपने तरीके से कार्य करेगी। दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर ये मेरी बात सुनो, दिल्ली पुलिस की छोड़िए, यूपी पुलिस में देखिए, यूपी पुलिस में मलिक जी सुनिए, इतना चिल्लाओ मत, आपकी मेरी बात सुनो। डबल इंजन की सरकार है, चिल्लाओ मत। ये कानून में ब्राह्मणों की माँ बेटी दोनों जला दी गई, तुम्हारा प्रशासन ने जलाई थी जब तुम्हारी कानून व्यवस्था कहाँ गई? समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको गले लगाया, सबको बचाया है। क्या बात करो, समाजवादी को वोट करना चाहते हो आप? समाजवादी ने विकास किया है तुम्हारा। मेरी बात सुनिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, वो बन के तैयार नहीं हुआ, वो टूट गया। भ्रष्टाचार तुम्हारे नहीं हो रहा, तुम्हारे ज्यादा होता है। समाजवादी ने हमेशा मजबूत काम किए, हमेशा हर जाति को गले लगाया है। आप कह रहे हो, देखिए अमर सिंह जी आपके नेता रहे, आपको नमाजवादी कहा था कि नहीं? बताइए, मैं आपको वीडियो सबूत के साथ ला सकता हूँ।